यस, तो शुरुआत करते हैं। व्हाट मीन्स ऑफ ज्योतिष, व्हाट मीन्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी? ज्योतिष का अर्थ क्या है? ज्योतिष का मतलब क्या है? ईश्वर द्वारा दी गई ज्योति, यानी प्रकाश, यानी लाइट। द लाइट ऑफ व्हाट? द लाइट ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञान, नॉलेज, विजडम। अब वो विजडम हमें हमारे कॉस्मोस से डिफरेंट डिफरेंट जो है ब्रांचेस में मिला है, जिसकी फर्स्ट मदर साइंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यानी कि वैदिक ज्योतिष, जो हम आपके साथ इन 4 दिनों में ABCD से शुरू करेंगे। यानी कि पहली सीढ़ी जो है आज हम आपके साथ आप लोगों को चढ़ना सिखाएंगे। यस। तो ये जो ज्ञान है ये आया कहां से? अब आपके मन में आएगा कि ये जो ज्ञान है ये क्या है। ये भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती माँ के बीच में होने वाला एक वार्तालाप है, एक बातचीत है, एक डिबेट सेशन है, जिसमें भगवान भोलेनाथ जो है पार्वती माँ को, हमारी माता रानी को, अंबा को ये ज्ञान दे रहे हैं। देते 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 जो है ये ज्ञान प्रभु श्री गणेश द्वारा जो है लिखा गया है। यानी ये जो ज्ञान है केतु का ज्ञान बन के हमारे जीवन में हमें मिल गया। वैदिक ज्योतिष जो है, जिसका जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, रिटर्न प्लेटफॉर्म, वो हमें मिला है ऋषि पराशर द्वारा। इस वैदिक ज्योतिष का नाम है पराशरी ज्योतिष, यानी वैदिक पराशरी ज्योतिष। ऋषि पराशर जी ने लिखित रूप में, किताब फॉर्म में जो है हमारे को ये ज्ञान हमारे तक पहुंचाया है। कलयुग में ये हमारे लिए विलुप्त, रेयर ऑफ रेयर साइंस है, जो कि क्या देखिए, बताता है? प्रेजेंट आप करना। मैम, हमारे फैमिली मेंबर्स ने सारी आपकी जो भी बातें हैं वो नोट डाउन कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को भी लिखवाते हैं कि ये शुरू कहाँ से हो, किसने लिखा है। राइट, लिखिए, पाराशरी ज्योतिष ने इसकी शुरुआत की है। राइट, ऋषि गणपति जी ने इसे पराशर जी लिखा ने है। आप लोगों को ये भगवान भोलेनाथ का ज्ञान इजी फॉर्म में आपको दिया है। पराशर ज्योतिष के नाम से जो किताब आप लोगों को मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होगी, वो हम सबके पढ़ने के बस की बात नहीं है। एक रॉ फॉर्म में संस्कृत के श्लोकों द्वारा हमें ये ज्ञान मिला है। कहाँ से आया ये करेक्ट। ज्ञान? ये ज्ञान आया हमारे 4 वेदों से। हमारे 4 वेद है, आप लोगों को पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, संस्कृत ज्योतिष जो है, ये ऋग्वेद का मेजर पार्ट है। ऋग्वेद से मिली है हमें ये, वेदों द्वारा। अब बोलते ना कि महामृत्युंजय के लाखों और करोड़ों जप करो, तो ये जप, ये मंत्र, ये सब कहाँ से आया? ये सब ऋग्वेद से आया। ज्योतिष को पढ़ना उसी तरह से इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस है, जैसे कि आप कोई वेद या पुराण पढ़ रहे हो, अपने करेक्ट। जीवन को ब्लेस्ड कर रहे हो, अपने जीवन में ब्लिस लेके आ रहे हो, प्योरिटी लेके आ रहे हो। ठीक है ना? और लोग भी आपकी तरह जो है दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं। आप जैसे ब्लेस्ड लोग, पावरफुल लोग, एंजेलिक लोग यहाँ पर बैठकर ये गूढ़ और गुप्त ज्ञान को जो है लिख रहे हैं। आप लोग लिखो और जो है ये नोट्स बनाओ, आपके लाइफ में बहुत ये नोट्स जो हैं काम आएंगे। एक नया रजिस्टर बना के ग्रीन और येलो कलर का पेन यूज करके अलग अलग कलर्स के आप लोग हाइलाइटर परचेज करें, अपने नोट्स बनाएं, अपने लिए सेफ गार्ड करें। ठीक। राइट। अब हम बात करेंगे आगे। ज्योतिष हमने जान लिया, ईश्वर द्वारा दी गई ज्योति। ठीक है, द नॉलेज ऑफ एनलाइटनमेंट। अब हम, है क्या ये ज्योतिष, है क्या? देखिए, जब हम पैदा होते हैं हमें एक बर्थ चार्ट मिलता है, हमारा जन्म समय, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना, डे ऑफ बर्थ, ये सब हमारे को क्या मिला है? ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है। तो जिस वक्त हम इस धरती पे आ गए, जिस धरती पे हम अपने माँ के जो एम्बिलिकल कॉर्ड से हम कट के जो है हम वर्ल्ड में प्रस्तुत हो गए,
और हमारा जन्म का टाइम आप लोगों को एक बहुत ही जिसे कहते हैं रेयर इंफॉर्मेशन आज मैं बताती हूँ। क्या रियली में आपका जन्म समय वो होता है जब आप एम्बिलिकल कॉर्ड से कटते हो? क्या कोई मुझे ये बताएगा? क्या क्या वो है आपका जन्म समय जब आपको आपकी जो अम्बिलिकल आपकी नाड़ है उसे काटा जाता है, वो आपका जन्म समय है? बताइए। हम्म। मैं जानना चाहूंगी। वेरी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी पावरफुल डिनोशन यस टू। अंकिता मैम। नहीं, जब हम फर्स्ट आता है, मैम आपकी तब वॉइस ना कट हो रही है। जब फर्स्ट टाइम हड्डी के अंदर बच्चे का होता है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। चलो मैं आपको बताती हूँ। लेट मी टेल यू। हमारा एम्बिलिकल कॉर्ड कट गया, वी हैव एंटर्ड द वर्ल्ड, राइट? द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी इज द बर्थ टाइम। जिस टाइम बेबी फर्स्ट क्राई किया है, वह जो आवाज आती है, दैट इज योर बर्थ टाइम। अब आप बोलोगे मैम क्यों? हम बाहर तो आ गए, हमने वर्ल्ड में तो एंटर कर लिया। आपको पता है जब हम मदर के वूम्ब में होते हैं तब हमारी कुंडली जो है एक्टिव नहीं होती, पैसिव होती है। प्री रिटर्न रीबर्थ को हम जी रहे होते हैं। और हम जब इस वर्ल्ड में आ गए तब क्या हो गया? जो हमारी लंग्स में पानी भरा हुआ था, बाहर निकलते ही वो हमारी लंग्स में जुपिटर यानी कि एयर भर गया और हमारा रोना निकल गया। वो है हमारा बर्थ टाइम। तो ये है आपकी कुंडली की शुरुआत। आपके पहले रोने से लेके आजीवन आखिरी सांस तक की जो पूरा बायोग्राफी है वो रिटर्न है इन द फॉर्म ऑफ कुंडली, जिसके थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स है। थ्री बेसिक: टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। आप किस तारीख को जन्मे हैं, किस जगह जन्मे हैं, किस स्टेट में जन्मे हैं, और आपका टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि, मिडनाइट में आप कब जन्मे हैं। ठीक है? फैमिली मेंबर्स, जैसे कि हमने एस्ट्रोलॉजी की आज शुरुआत की है, तो आपको एक प्यारा से एक रजिस्टर बना लेना है, पेन अच्छे से रख लेनी है, हाइलाइटर ले लेना है, और वहां पर आपको पहले तो आपकी ही कुंडली चेक करनी है, जिसके लिए आपको नेम, मतलब कि यहाँ पर जब भी आप किसी भी कुंडली आप एंटर करोगे, किसी की भी डिटेल फिल करोगे, तो वहां पर पूछेगा नेम, फीमेल या मेल, ओके, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। ठीक है, ये चाहिए कुंडली चेक करने के लिए। सेकंड, एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको क्या चीजें याद रखनी होगी, क्या चीजें आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए याद रखनी होगी, वो लिख लीजिए। 12 राशि, 12 राशियां, 9 देखिए, प्लैनेट और 12 हाउसेस। 12 9 12 इतना याद रखिए। आपको 12 एक रूल नाइन याद ट्वेल्व रखना है: 12 9 12। अभी हम किसी पे नहीं जाएंगे, अभी आज हम सिर्फ नंबर 1 वाला 12 टच करेंगे। और वो क्या है? 12 हाउसेस। वैदिक ज्योतिष में उसे कहते हैं 12 भाव। देखिए, मैं थोड़ी सी हिंदी जो है इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको वैदिक लैंग्वेज जो है उसमें आपका कोई बैरियर ना हो। हम हाउस भी बोल सकते हैं इन इन रॉ या ले मैन लैंग्वेज, लेकिन जब आप वैदिक पढ़ रहे हैं तो आप वैदिक की भाषा ही समझिए। वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक एक वर्ड को समझना। ठीक है? सबसे पहला भाव, सबसे पहला भाव को बोला जाता है लग्न। देखिए, आपके सामने जो ये चार्ट बन के आया है इसको बोलते हैं कुंडली। अभी ये बनती कैसे है, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखो, अगर आप लोग देख पा रहे हो,
ठीक है। ओके, यहां पर ये जो होगा वो फर्स्ट हाउस होगा। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। हो सकता है ये आपके फर्स्ट हाउस में कोई राशि हो, कोई प्लैनेट हो, कुछ स्टार किया हो, कोई एरो किया हो। कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं एक बेसिक चीज समझा देती हूँ। जैसे कि हमारी सोसाइटी होती है, फ्लैट्स होते हैं, वहां पर घर होते हैं। जस्ट लाइक दैट कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं, जिसे हम भाव भी बोलते हैं। राइट? प्रथमांश, नवमांश, ये सारी चीजें होती है। ठीक है। सबसे पहला घर, फर्स्ट हाउस, जिसे हम लग्न बोलते हैं। लिखो, फर्स्ट हाउस जिसे हम लग्न बोलते हैं। हो सकता है यहाँ पर 12 नंबर लिखा हो सकता है यहाँ पर 5 नंबर लिखा हो सकता है यहाँ पर 6 नंबर लिखा हो, XYZ नंबर लिखा होगा, XYZ प्लैनेट बैठे होंगे, कुछ भी हो सकता है। बट कोई चीजों से आपको टेंशन लेना, ये डरना नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट हाउस ये एक घर है। उसका भाव क्या होगा, वो क्या चीजें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, वो हम आपको आगे सिखाएंगे। यहां तक अगर सबको क्लियर हुआ है तो थंब दिखा दो। बाकी के लोगों के थंब भी नहीं है। ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। हाउस द जोश। Hi, ma'am. गुड Yes. गुड मैम, गुड। Yes. यस Yes, जिसका मुझे मैम। ma'am. जोर से आंसर मिला है ना, वेरी हाई, उसके Hi. लग्न में उतना ही स्ट्रांग प्लैनेट बैठा होगा या उतनी ही स्ट्रांग राशि होगी, डेफिनेटली। यस मैम। यस Yes, मैम, ma'am. जस्ट ज्वाइन। है ना? कितने जोर से, मैम बताए कितने, सबसे ज्यादा जोर से किसने बोला वेरी हाई? उसी का पूछते हैं कि क्या था लग्न में। चलो। देखो, जब भी हम प्रथम भाव की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस, ठीक है, फर्स्ट हाउस प्रथम भाव जिसको लगन बोलते हैं, इस कुंडली को, ये पूरी ये जो मैम ने बनाई है और जो आपके सामने ये बनी हुई है कुंडली, ये बोलते हैं लगन चार्ट। इसको बोलते हैं हम D1। D1 चार्ट इसका नाम है, और इसको हम बोलते हैं क्या, लग्न चार्ट। और इस घर को, ये जहां 1 नंबर लिखा है येलो कलर को, ये है लगन, प्रथम भाव, हाउस नंबर 1। देखिए, आपको समझाने के लिए मैं एक घर को 3 नामों से बता रही हूं, आप सारे ही नाम लिख लीजिए। पहला घर यानी लगन, यानी प्रथम भाव। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए, जहां पर 2 लिखा है, क्या है ये, सेकंड हाउस। अब एक चीज और देख लेते हैं, फर्स्ट हाउस हमें बताता क्या है, किसके बारे में बताता है ये, फर्स्ट हाउस है क्या, ये बताता है हमारी ओवरऑल बॉडी। ठीक है, ये बताता है हमारी ओवरऑल बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम दिखने में कैसे हैं, लुक्स, फर्स्ट हाउस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस देखिए, एंटी क्लॉकवाइज ये कुंडली चलती है। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज 1 नंबर यहां लिखा है, तो उसकी लेफ्ट साइड पे 2 नंबर लिखे हैं, देखिए। ठीक, अब सेकंड हाउस को बोलते हैं क्या, द्वितीय भाव, हाउस नंबर 2, यानी द्वितीय भाव। ये क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, धन भाव। एसेट्स बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, धन, वेल्थ, वेल्थ के बारे में बताता है। समझ में भी आया? यहाँ पर सभी लोगों को क्वेश्चन हो रहा है, मेरा यहाँ पर राहु है, मेरा यहाँ पर शनि है,
मेरा यहाँ पर मर्क्यूरी है, स्टार किया हुआ है, 12 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, ये सारी चीजें बाद की है। अभी मान लो कि ये पहले भगवान ने जो आपको 12 घर प्रदान किए हैं जिससे आपकी प्रिडिक्शन होगी, उसमें सबसे पहला घर जो है उसमें भाव कौन से है, ये यहां से प्रिडिक्शन होगा। तो मेरी मानिए अभी के लिए सारी चीजें भूल जाइए, जो हम बता रहे हैं वही नोट डाउन कीजिए, ये आपको प्रिडिक्शन में काम आएगा। देखो, हम अभी क्या करेंगे, सॉरी हाँ मैम, एक मिनट। अभी सब लोग क्या करेंगे, चलो 90% यहाँ पर मदर होगी, अपने बच्चों का चार्ट ओपन करेंगे। राइट, कितने लोग हैं जिन्होंने यही किया है ना? मदर ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं करना, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, टेंशन मत करो, सारी चीजें सीखेंगे। बट आपको क्या करना है, पहले भाव क्या बोलता है, ये घर में बैठा प्लेनेट, ये घर में बैठी राशि आपके बारे में क्या बताती है, तो कि आपकी इनर पर्सनैलिटी, राइजिंग सन, प्रथम भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ये बताती है। सेकेंड, आपकी वेल्थ बताती है। ये सारी चीजें आप देख लो, उसके बाद आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। ठीक है? हाउसेस को कैसे याद रखना है, प्लैनेट को कैसे याद रखना है, जूडियक को कैसे याद रखना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। ओके? बट यहाँ पर जो सिखाया है, जो हम बता रहे वही अब लोग नोट डाउन करो। ये मत सोचो कि मेरे ये हाउस में ये बैठा है तो क्या मुझे राहु के प्रभाव मिलेंगे, नहीं। ओके? सारी चीजें नेक्स्ट में सीखेंगे, अभी लिखो। देखिए, आपके 12 घर, कोई ना कोई प्लेनेट तो कहीं ना कहीं बैठा ही होगा, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि कोई ना कोई प्लेनेट नहीं बैठा होगा। किसी के सेकंड हाउस में 2 प्लेनेट होंगे, किसी के 9th हाउस में 2 प्लेनेट होंगे। ठीक है, तो वो चीज अभी बाद में। अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए? सिर्फ सीखना, जानना, याद करना, ताकि आगे ये जो आप आज ले रहे हो ना ज्ञान, ये आपको पूरी लाइफ काम आएगा। चाहे आप इससे अपने फैमिली मेंबर्स का प्रिडिक्शन कीजिए, या आप इसको एज अ करियर बनाइए। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए हाउसेस जानना समझना। ठीक, सेकंड हाउस। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 नंबर, तीसरा भाव। तीसरा भाव क्या है? इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम पराक्रम, मेहनत। आपके अंदर कितनी विल पावर होगी, ये थर्ड हाउस बताएगा। आपकी काम करने की इच्छा शक्ति कितनी होगी। छोटे भाई बहनों से, यंगर सिबलिंग्स का ये घर है, छोटे भाई बहन। कम्युनिकेशन, बातचीत, बातचीत का घर है ये। आपकी वे ऑफ टॉकिंग कैसी होगी, लोग आपसे जो है आपकी बात करने की जो है ताकत से इन्फ्लुएंस होंगे कि नहीं होंगे, थर्ड हाउस बताएगा वो। तो इसको क्या बोलेंगे हम? तीसरा भाव, यानी कि पराक्रम, यानी कि कम्युनिकेशन, यंगर सिबलिंग से रिलेशन, और और क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आती है कौन सी चीज जो है आपकी लाइफ की प्रीलिमिनरी एजुकेशन। जब हम बच्चे को 2 या 3 साल में जो है छोटे स्कूल्स में डालते हैं, है ना, वो जो प्री प्राइमरी वाली एजुकेशन होती है, वो थर्ड हाउस है। और शॉर्ट ट्रैवलिंग, शॉर्ट मतलब आपकी ट्रिप्स, यात्रा, यानी छोटी कि छोटी कई यात्रा लोग आपकी होते कैसी हैं होगी। अपने घर से बैठकर जो है छोटी छोटी यात्राएं करती है। 2 घंटे का सफर है, यहाँ चले गए, 3 घंटे का सफर है, यहाँ चले गए। छोटी यात्राओं का ये भाव है, तीसरा भाव। ठीक, क्लियर सबको? यस। नेक्स्ट, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? यानी कि चतुर्थ भाव क्या है? आपका मातृ भाव, आपकी मदर का हाउस। मदर को रूल करता है ये हाउस। मदर का नेचर, मदर का आपकी तरफ क्या इन्फ्लुएंस है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि फर्स्ट से लेके 12th तक, आपकी फैमिली, आपकी हाउस, लग्जरी, कैसा आपका घर है, प्रॉपर्टी, आपके एंसेस्टर्स। मैं दोबारा बोलती हूँ, पैसा, प्रॉपर्टी, लग्जरी, प्यार, मदरली अफेयर्स, माँ का अफेक्शन, माँ का प्यार। ठीक है, फोर्थ हाउस।
और कौन सी एजुकेशन? बेसिक प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव। आपकी और आपकी फैमिली को, आपकी बेसिक फैमिली को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ हाउस को जानना। आपका फैमिली में प्यार कैसा होगा, बॉन्ड कैसा होगा फैमिली के साथ, फैमिली में पैसा होगा, पावर, लग्जरी, ये सब होगा, फोर्थ हाउस बताता हूँ। नेक्स्ट, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस को बोलते हैं कौन सा भाव? पंचम। फिफ्थ हाउस क्या है? पंचम। मैम यहाँ पर ना हम थोड़ी सी एग्जाम भी लेते हैं, चलो अभी पता चलेगा कितने लोग अटेंटिव है। फर्स्ट हाउस को क्या कहेंगे? प्रथम भाव। लग्न हाउस। प्रथम भाव। लग्न। यस। का कारक। लगन भाव। धन भाव। सेकेंड हाउस को क्या कहेंगे? धन द्वितीय भाव। भाव। परफेक्ट, वेल धन भाव। भाव, धन भाव याद रह गए। थर्ड हाउस गुड, को वेरी गुड। तृतीय भाव। मेहनत करने की चलेंगे। इच्छा। और काम फोर्थ करने हाउस की को इच्छा। चतुर्थ भाई भाव। बहन का मातृभाव। मातृ भाव। मदर का नेचर, मात्र प्राइमरी भाव। एजुकेशन, ओके, परफेक्ट। प्रॉपर्टी। और नो फिफ्थ फैमिली हाउस को? बॉन्डिंग। यस। पंचम भाव। और फिफ्थ हाउस को पंचम भाव, परफेक्ट। जब आए थे नहीं पता था, पांच भाव, एटलीस्ट सीढ़ियां चढ़ने लगे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। ठीक है, किस किस को फोर्थ मजा आ रहा है? पेपर को आप एनर्जी आ लोग रही है ना? देख पाओगे। यस मैम। एनर्जी आ रही है ना सबको? देखो, ज्योतिष से डरना नहीं है। अगर कोई आपको बोले, अरे ज्योतिष वो तो बहुत मुश्किल है, मैं आपको ये बात कहती हूँ, ज्योतिष से आसान कुछ है ही नहीं। अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है और अपनी मैनिफेस्टेशन रखनी है। डेली डेली अपने नोट्स को 15-20 मिनट, आधा घंटा जरूर पढ़ना है, जरूर। ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। फिफ्थ हाउस क्या है? कॉलेज एजुकेशन, आपकी क्रिएटिविटी। कॉलेज का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। ओके। सेल्फ एक्सप्रेशन, रोमांस, चिल्ड्रन, हॉबी और प्लेजर, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी एक, जो कहते हैं ना, एक अवस्था जो कि हमारे बचपन से युवान अवस्था, वो फिफ्थ हाउस से आप देखते हो। ओके। देखिए, कॉलेज एजुकेशन में जब हम युवा बन जाते हैं, यानी कि यौन, वो क्या है हमारा? फिफ्थ हाउस। यानी कि हम अब यंग हो गए हैं, एक लैड या लेडी बन गए हैं, तो वो क्या है? फिफ्थ हाउस। चलो मैं ना एक क्वेश्चन करती हूँ किसी को भी रैंडमली। दिलीप सर, पहले मुझे आप ये बताइए कि हम बचपन की एजुकेशन कौन से भाव से देखेंगे? वन मिनट। कम्युनिकेशन पावर। फोर्थ फोर्थ भाव से प्राइमरी एजुकेशन। कौन से भाव से सर? फोर्थ फोर्थ हाउस परा या मदर भाव, मातृभाव। नहीं, मतलब कि जब बच्चा कहते हैं ना ठीक है, नर्सरी सीनियर जूनियर में जाता है, वो कहाँ से देखेंगे? वो चौथे हाउस से देखेंगे, चौथे घर से। फोर्थ हाउस। प्री स्कूल, प्री स्कूल में बात करें, प्री प्री स्कूल कहाँ स्कूल। से देखेंगे? प्री स्कूल का जलपा मैम? थर्ड हाउस। परफेक्ट। और दिलीप सर, उसके बाद की जो हमारी टेंथ तक की जो होती है या फिर ट्वेल्थ तक की जो होती है ना, वो एजुकेशन हम फोर्थ भाव से देखेंगे। ओके। ठीक है, बट मैम प्राइम से कि अभी थर्ड कॉलेज। हाउस से हम प्राइमरी वाली देखेंगे।
ओके, थर्ड ओके, हाउस से। बच्चा अगर जब बोलने में हकलाता है, जो वो जल्दी से ग्रैप्स नहीं कर पाता, वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। कहते हैं ना, स्टार्टिंग में वो जल्दी से सीखता नहीं है, नर्सरी में उसे प्रॉब्लम आती है, प्री स्कूल में कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें थर्ड हाउस से आएगी। फिर जब बच्चा शुरू में तो बहुत अच्छा होता है, पर जैसे जैसे स्कूलिंग लेवल बढ़ता है, वहां पर जब उसे प्रॉब्लम आती है तो वो फोर्थ हाउस से देखे। और कॉलेज ओके। में आते ही सबका मन चेंज। देखो, तीन फिफ्थ हाउस। चीजें आपको याद रखनी है। तीन चीजें आपको याद रखनी है पंचम भाव तक। ध्यान से सुनना। तीसरा भाव, यानी कि हकलाने से लेके बोलने से लेके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, थर्ड भाव। लिख लो सभी लोग। बहुत ही प्रोमिनेंट है ये आपकी बेसिक ग्रामर। तीसरा भाव, हकलाना, बोलना, क्योंकि तीसरे भाव में हमने क्या वर्ड लिखा है? कम्युनिकेशन, बोलना। बच्चे को ज्यादा बुलवाने के लिए आप सोशल सर्कल देते हो, यानी कि प्रीलिमिनरी एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उसको बोलते हैं। अब बच्चा स्टेबल हो गया, खाने लग गया, टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, बेसिक उसके पास कलर नेम अल्फाबेट आ गए। अब वो बढ़ेगा आगे, किंडरगार्टन से लेकर ट्वेल्थ तक वो चतुर्थ, यानी कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन, या फिर अगर इन अदर वर्ड्स में आपको बोलूं, प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी कि फर्स्ट टू ट्वेल्थ, फोर्थ हाउस। जिसमें आपका डिप्लोमा भी आ जाता है। ठीक। अब आएंगे हम आगे पंचम, फिफ्थ हाउस में क्या आ जाएगी? आपकी कॉलेज लाइफ। नाउ यू हैव बिकम एन एडल्ट, आप बड़े हो गए हो। फिफ्थ हाउस, कॉलेज लाइफ, क्रिएटिविटी, स्किल, आई एम सॉरी, लव रिलेशनशिप, रोमांस, लव अफेयर्स। फिफ्थ हाउस, आपके फोर फादर्स, एंसेस्टर्स। इंपॉर्टेंट चीज, पांचवें भाव से देखते हैं हम हमारे बच्चे, हमारी प्रोजेनी, हमारी क्रिएशन। हम इस दुनिया में कितने बच्चे हम लेके आएंगे, हम इस वर्ल्ड को, अपनी दुनिया, अपनी फैमिली, कैसे हम अपनी प्रोजेनी को बनाएंगे पांचवा घर। बट एक चीज मैं यहाँ पर देख बताना चाहूंगी कि फिफ्थ हाउस में कोई ट्वेल्थ नंबर देखकर डर मत जाना। यहाँ यहाँ हमारे 12 बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। या फिर एक देखकर डर मत जाना। ठीक है। या दो देखकर खुश मत हो जाना। ओके। सारी चीजें हम सीखेंगे। क्या नंबर लिखा है आपको वो नहीं, आप अभी हाउसेस को याद करो। ठीक। ये वाला जो ट्राइंगल है जहां पांच लिखा है, इसे पंचम भाव। अब हमारी कंप्लीट हो गई एजुकेशन। ठीक। पंचम तक हमने एक बेसिक कॉलेज एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली, या फिर मैं इन अदर वर्ड्स बोलूं, एक कोई भी प्रोफेशनल डिग्री हमने ले ली, है ना, फिफ्थ हाउस तक। बढ़ते हैं आगे सिक्स्थ हाउस, जिसमें ये बताता है हमारी नौकरी, हमारा काम। अभी यहां पर मैं जो जो वर्ड बोल रही हूं खाली वही लिखना है। सिक्स्थ हाउस यानी कि छठ भाव। छठ भाव में आप लिखोगे नौकरी, और लिखोगे आप तीन वर्ड और, रोग, ऋण और शत्रु। क्या लिखोगे आप? रोग, ऋण यानी कर्जा, और शत्रु यानी एनिमीज। आपको छोटी छोटी बीमारी क्या होगी? आपकी कर्जे की शुरुआत कैसे होगी? आप जब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो शत्रु बनेंगे। अभी शत्रु कौन से वाले? छुपे वाले, घर वाले, सामने वाले। सारी देखिए, चीजें आपको सिक्स्थ यहाँ हाउस से जो है, पता चलेंगे। सिक्स्थ हाउस जो है, एक्चुअली में आप वर्ल्ड में क्या अपनी छाप छोड़ोगे ना, वो सिक्स्थ हाउस से शुरुआत होती है। ठीक है। यस। आपको कमाना है, रोजगार बनाना है, तो आपको थोड़ा पैसा चाहिए, आप बैंक के पास जाओगे, कर्जा ले लोगे। अगर तो आप संपन्न हो, अगर तो आपके पास इनफ मनी है, तो आप कर्जा नहीं लोगे।
ठीक, अब कर्जा लेने के लिए, काम करने के लिए, इस वर्ल्ड में जंप करने के लिए एनिमीज आ जाएंगे। तो ऐसे एनिमीज जो छठ भाव में देखे जाते हैं वो होते हैं गुप्त शत्रु। आपका पेट्स के प्रति लव, प्यार और एफेबिलिटी, उनका टेक केयर करना, पेट्स 6th हाउस से देखेंगे। नौकरों के साथ रिलेशनशिप, नौकर आपके घर में टिकते हैं या नहीं, 6th हाउस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी डेली रूटीन और आपके एक्यूट डिसीजेस, यानी खांसी, जुकाम और बुखार। अब आ जाएंगे कौन सा, 7th हाउस, यानी कि सप्तम, सप्तम भाव। सप्तम भाव बताता है क्या, दो वर्ड्स आप सप्तम में लिखेंगे क्या, मैरिज और पार्टनरशिप। अब नौकरी कर ली, थोड़ा सा पैसा कमा लिया, अब पेरेंट्स कहते हैं शादी, तो सप्तम भाव क्या है, शादी। पार्टनरशिप, कौन सी पार्टनरशिप, देखो शादी भी तो एक पार्टनरशिप है ना, लाइफ पार्टनर आप लेके आते हो, स्पाउस को क्या बोलते हो आप, लाइफ पार्टनर ही तो बोलते हो। और अब 7th हाउस क्या है, ध्यान देंगे यहां पर, 7th हाउस है ओपन एनिमीज। भाई देखो, स्पाउस भी तो आपका ओपन एनिमी है। भाई बहुत अच्छे से आपसे प्यार से रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो एक ही घर में, एक ही मयान में दो तलवारें रहती हैं कि नहीं। यस। देखिए ये सबके साथ है, हमारे साथ भी है। जो कुंडली आपकी है वही हमारी भी है ना भाई। और यहाँ पर ना आप लोग दो देखकर खुश मत हो जाना, कह रहे वाह 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर लिखा है, 2 शादी होगी, नहीं। ऐसा मेरा नहीं होगा। सप्तम, मेरा सप्तम में 5 नंबर लिखा है, तब 5 शादी नहीं हो, ऐसे नहीं है। अभी मैं आपको उसका भी, उसके पीछे भी बहुत एक सिग्निफिकेंट रूल बताती हूँ, उससे आप याद रख लोगे। अभी आप सिर्फ हाउसेस पे कंसंट्रेट करो। हो सकता है आज हम देखते हैं कितने हाउसेस कंप्लीट करते हैं। बट हमारा मकसद ये है कि जितने भी हाउस सीक हो यहाँ पर फिट होने चाहिए कि हाँ ये फर्स्ट है, इसमें ये हो सकता है, ये सेकंड है, इसमें हमारा ये हो सकता है, थर्ड है, ओके, फोर्थ है, फिफ्थ है, यहाँ तक आपका फिक्स्ड होना चाहिए। सप्तम भाव तक आते आते पता चलना चाहिए कि हमारी बॉडी से लेकर हमारी शादी तक क्या हमारी घर की प्रिडिक्शन होती है। जब हम ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष हमें क्या देखकर क्या बोल सकते हैं, ये आपको बेसिक यहाँ से ही शुरू होता है। अगर क्लियर हुआ है तो हैंड रेस करो, और जिसको आगे से नहीं हुआ हमें है वो आपका ऐसे करो। फीडबैक जरूर चाहिए। यस, 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 वेरी गुड। थैंक यू सो मच। अभी लगता है हमारी मेहनत सफल हुई, एक भी ऐसा थम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक कराने के लिए, ओके। देखिए बेसिक ही सब कुछ है, बेसिक को आपने मास्टर कर लिया तो आगे की चीजें जो है थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बारी मैं सप्तम को रिपीट कर देती हूँ। 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव, मैरिज, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इन बोथ टर्म्स, मैरिज पार्टनरशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप, ओपन एनिमीज, और एक वर्ड यहां पर आप लिखिए, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अदर्स, यानी सोसाइटी में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी लोगों को लेके, लोगों के साथ उठना बैठना आपको अच्छा लगेगा, या आप आइसोलेशन में रहना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, आपको अपनी ही कंपनी अच्छी लगती है, लोगों की सोशल लाइफ में उठना बैठना ज्यादा पसंद नहीं है। सप्तम भाव, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये जो आप यहाँ बैठे हो और ये जो ज्ञान का सागर अपने अंदर बूंद बूंद करके सम्मिलित कर रहे हो, ये है 8th हाउस, यानी कि अष्टम भाव, द हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, द हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंस। किस चीज ने आपको खींचा है, क्या आप देखो, ऐसे धड़ाधड़ सब लोग नोट्स बना रहे हैं।
कोई तो है ना चीज ऐसी। चलो एक टेस्ट करते हैं। लीना मैम, आपके एट हेलो हाउस में मैम। क्या है? केतु है मैम। पता हम्म। चला? यस मैम। क्यों अभी यहाँ जस्ट पर मैंने हो? देखा कि ये केतु है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। हम्म। समझ में आया सभी लोगों को कितना यस मैम। कनेक्शन बना? निधि मैम? मैम मेरे बुध और केतु है। ठीक है मैम, कितनी मेहनत करते हैं, मतलब ट्रैवल करते हैं, जॉब करते हैं, फिर भागते भागते आते हैं और क्लास अटेंड करते हैं। मैं शुरू से देखती हूँ मैम को। मुझे लगता है कि मैम, मैं बस आप लोगों को देखती हूँ, ऐसा लगता है जब मैं एक एज पर पहुंच जाऊंगी, बस मेरे हाथ से ना बुक और पेन नहीं छूटनी चाहिए, और आप लोग ना हमारी इंस्पिरेशन बनते हो। थैंक यू वेरी मच। अभी थैंक यू दीना सो मैम मच। की मैं बात करती हूँ। दीना मैम ने अभी जस्ट क्लास फिनिश्ड की, अंकिता मैम ने क्लास फिनिश वापस से आ गए। ठीक है। राइट। बहुत डिफिकल्ट रहती है ये जर्नी, पर बहुत मजा आता है। राइट। चलिए जी। शुरुआत करते हैं आगे की। अभी ऐसा है ना मैम कि आपका हाथ नहीं छोड़ना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए, बात करते हैं अष्टम की। सबसे प्रोमिनेंट और पावरफुल हाउस किस चीज के लिए है ये? आपकी लॉन्ग लाइफ बताने के लिए, लाइफ सस्टेनेंस, लॉन्गिविटी, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीजेस, बड़ी बीमारी। लंबी चलने वाली बीमारी, बड़ी छोटी बीमारी। बीमारी कौन से घर से देखी हमने? सिक्स हाउस से। और लंबी बीमारी, लंबी चलने वाली, एट्थ हाउस से। एट्थ हाउस ऑकल्ट, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, मिस्ट्री, मिस्टीरियल साइंसेस का, जीवन में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पर भैलाल सर ने बताया कि मेरे अष्टम भाव में जुपिटर है, इसीलिए आप यहाँ पर हो। शिल्पी मैम ने बताया चंद्र है। ओके, तो ये सारे प्लैनेट इंट्यूशन के, रिसर्च के, जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। एक चीज मैं आप सबको बताऊंगी, अष्टम भाव से सबसे अच्छी चीज जो देखी जाती है वो क्या, पता है क्या? आपको आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, यानी इनहेरिटेंस। सब लोग आगे बढ़ रहे थे, वापस से देखा मुझे कितना मिलने वाला है। पिता द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टी, दादाजी द्वारा मिलने वाली कुछ भी एसेट, सोना चांदी, तो हमारे एंसेस्टर से मिलने वाला हमारे को धन, एट हाउस है। वेरी प्रोमिनेंट हाउस फॉर मनी, धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है ये। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी ही देता है, नो। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आप लोग देख रहे हैं आजकल, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, दे आर ऑल रन बाय एट्थ हाउस। उनका एट्थ हाउस बहुत प्रोमिनेंट होगा, इसीलिए उनको धन आ रहा है। ठीक। अष्टम भाव लिख लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। नवम, नाइन्थ हाउस, नवम भाव। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो नवम भाव है, इसका नाम है क्या? भाग्य भाव, द हाउस ऑफ फॉर्चून। भाग्येश, भाग्य भाव है ये। और क्या है ये? धर्म, स्पिरिचुअलिटी, हायर एंड हायर एजुकेशन। जो लोग पीएचडी करते हैं, उनका कहीं ना कहीं फिफ्थ के बाद कनेक्शन बनता है नाइन्थ से, हायर एजुकेशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। थर्ड हाउस से हमने क्या देखा था? शॉर्ट ट्रेवल, छोटी यात्रा। और नाइन्थ हाउस क्या है? लंबी यात्राएं, लॉन्ग टर्म ट्रेवल। अभी सब चेक चेक करो, 4 धाम यात्रा होगी, 12 ज्योतिर्लिंग होंगे।
या घर पे ही गंगा जल आपको छिड़क कर बाथ वाटर में कर देना है? बताओ। पता चला? चार धाम पे जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे, 9th हाउस में जुपिटर वार राखी जी, 12 वाह यार, ज्योतिर्लिंग आपके पक्के। बिल्कुल। ठीक है। अभी बड़ी यात्रा है। अभी मुझे यहाँ पर क्वेश्चन भी आया, मैम फॉरेन ट्रैवल, अब इसके लिए टाइम है, रुको। अभी बता रहे हैं, फौरन भी बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, 9th हाउस में एक और वर्ड आप लिखेंगे, बहुत जरूरी। देखिए, जेमिनी सूत्र और बहुत ब्रांचेस हैं जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अभी के लिए आप वैदिक के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए 9th हाउस क्या है? पिता का भाव। 4th हाउस क्या था? हमारा मातृ भाव, माँ का घर। 9th हाउस क्या है? पिता का घर। हमारे को एक्चुअली में धर्म कौन सिखाता है? पिता सिखाते हैं। राइट और रॉन्ग के बीच में कौन बताता है डिफरेंशिएशन? पिता बताते हैं। धर्म, एक्चुअली में धर्म क्या है, एक्चुअली में राइचियसनेस क्या है? आप समाज में आए हो, आपको सही गलत पता होना चाहिए, तो ये कौन बताता है? आपका धर्म भाव। 9th हाउस का स्ट्रांग होना आपको बहुत आगे लेके जाता है। और पिता से ही क्या है हमारा? हमारा भाग्य है। पिता से ही हमारा भाग्य है। और माता से क्या है? हमारी सर की छत। माता क्या है? हमारी सर की छत। और पिता क्या है हमारे? पिता क्या है बताइए? पिता है नीली छत, यानी वो आसमान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैम, जब हमने बात की है भाग्य की, तो यहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर्स को पूछते हैं, क्या आप इस जर्नी पे आगे बढ़ना चाहते हैं? अभी कुछ लोग यस कहेंगे, कुछ लोग थंब दिखाएंगे, बट जो लोग कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे उनमें, उनके मन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चन आप मुझे लिखकर बताइए, मैं ये जानना चाहती हूँ। जो लोग कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, उनके मन में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? फीस, फीस तो मैं बताऊंगी, बट इतना है कि 100% वसूली। टफ लग रहा है दिनेश जी? दिनेश जी। अभी जिनको भी टफ लगता है, जिन्होंने क्लास अटेंड की है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फीस। देखो, बहुत सारे लोगों का ना ये होगा कि मैम अभी हम कैसे करें, या फिर हमारा अभी सिचुएशन नहीं है, तो जो सिचुएशन पहले थी वही जी रहे हो। अगर बदलना चाहते हो तो एक स्टेप लेना होगा। अगर इस सिचुएशन को बदलना चाहते हो तो एक स्टेप लेना होगा। राइट। सो पहले आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करती हूँ, फिर बाकी की डिटेल शेयर करती हूँ। इस एडवांस कोर्स में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी। क्या है ज्योतिष शास्त्र, वो पूरा डिटेलिंग में रहेगा। 9 प्लैनेट, 12 जोडियक, 12 राशि, 12 घर, उसकी सारी डिटेलिंग रहेगी। डिग्री, रेट्रोग्रेड, दृष्टि, कंबस्ट, ये सारी चीजें आपको डिटेल में सिखाई जाएगी। ठीक है। 12 हाउसेस की साइंस क्या है, उसके रिजल्ट क्या है, प्लैनेट क्या है, रोटेशन क्या रहेंगे, साथ साथ प्रिडिक्शन विदाउट चार्ट रीडिंग, योगास इन एस्ट्रोलॉजी, दशा, महादशा, अंतरदशा, जो कि हम पूरा डिटेलिंग में सीखेंगे। किसी भी पर्सन का क्वेश्चन रहता है कि मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, मेरी लाइफ में जॉब कब लगेगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप हाँ दशा से भी बता सकते हैं। नवमांश एंड प्रिडिक्शन, जो कि एक बहुत मेजर रोल होता है नवमांश का। मारक एंड बाधक हाउस, त्रिक हाउस एंड उसकी रेमेडीज, ट्रांजिट, 6th, 8th एंड 12th हाउस। ओके। प्रश्न कुंडली, अगर किसी के पास, जब हमने चार्ट के लिए बोला ना, तो किसी लोगों ने आंसर किया कि मैम हमारे पास हमारा टाइम नहीं है, तब क्या? नक्षत्र, हेल्थ, करियर, मैरिज, इन सब की प्रिडिक्शन, रेमेडीज का पूरा पार्ट रहेगा, जिमस्टोन, रुद्राक्ष, और प्रैक्टिकल लाइव चार्ट रीडिंग हम करेंगे।
इस कोर्स पे जो मैं दे रही हूँ वो शायद ही आपको कहीं पर मिल पाएगा, मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा भी बोल सकता है। 100% मनी बैक गारंटी, जो कि कोई नहीं देता। अगर ना समझ में आया, आपने अटेंड किया और ना समझ में आया, तो आपकी फीस वापस। ये कोर्स शुरू हो रहा है नेक्स्ट मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन की क्लास रहेगी। 8 to 9 o'clock का टाइम रहेगा। फीस है इसकी 5100। और उसके साथ साथ आपको रेमेडीज की पूरी डिटेलिंग पीडीएफ मिलेगी। बिजनेस ग्रोथ की रेमेडीज मिलेगी। मेडिकल वास्तु ई बुक मिलेगी। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, सारी चीजें कवर अप रहेगी। और इस कोर्स की फीस है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 2500, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका 2500। ठीक है, एकदम इजी है। ये डिटेल है, जितने भी लोग अगर ज्वाइनिंग करना चाहे अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके। सो मैं यही कहना चाहूंगी, आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो ना वैसे ही सबके क्वेश्चंस होते हैं, मैम फीस क्या रहेगी, मैम नहीं समझ में। 4 दिन इसीलिए हम आपको फ्री में सिखाते हैं, ताकि आपके दिल को अगर 1% भी छू गया तो आप इसमें एक कदम उठाइए। ओके। बहुत सारी जगहों पर आप 20,000, 50,000, 1 लाख फीस पे करके ना ऐसे बोलते हो ना, मैम मेरा पैसा चला गया, समझ में नहीं आया। ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी खत्म। ओके। मैम देखो, धारा मैम 24 क्लासेस मुझे भी नहीं पता, हमारे कोई अभी स्टूडेंट है जो न्यूमरोलॉजी के, हम पूछते हैं, हम कभी भी ना आपको ये नहीं बोलते कि इतनी क्लासेस रहेगी। नो, जो कंटेंट दिया है, आज की हमारी बात करें तो आज हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लास थी, हमने आज कोई कंटेंट पढ़ा ही नहीं, है ना। दीना मैम आज हमने क्या सीखा ये बताइए। अंकिता मैम आज हमने क्या सीखा। देखो, हम कभी भी ना कंटेंट पे नहीं जाते। मैम ने आज पूरा प्रैक्टिकल सिखाया कि सॉरी, यस मैम। इंस्टाग्राम पे कैसे स्टोरी रखते हैं, या फिर वो सारी प्रैक्टिकल जो कभी कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं सिखाएगा, जो आज मैम ने हमें सिखाया है। तो आई सल्यूट यू मैम, सीरियसली। बहुत थैंक यू वेरी बहुत मच। मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ मैम। अंकिता मैम, आपकी ये वॉइस नहीं आ रही कुछ मैम। कोई नहीं था, और ये कोई नहीं सकता कि मैं प्रेजेंट कैसे करना है सोशल मीडिया पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं है कि यूज करने के आपकी लिए आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कितना रुकिए। थैंक यू मैम। ओके। सो हम कभी भी ना कंटेंट पे नहीं डेज पर नहीं जाते कि इतने डेज है, इतने दिन में हमें खत्म करना है, हमें किसी को आंसर नहीं करना है, ना ही हमें किसी को रेंट पे करना है कि जगह खाली करो। ठीक है। हम कभी भी डेज काउंट नहीं करते, बट जो प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। ओके। उसके बाद का डिसीजन आप पे है। ओके अंकिता मैम। ओके मैम। एक मिनट है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है सीखना। आप 24 क्लासेस में मत जाओ। हो सकता है 24 से पहले खत्म कर दें हम, और हो सकता है 24 के बाद भी हमें 2-4 क्लासेस देनी पड़े। आपके कोई डाउट्स रह जाएं, कुछ भी ऐसा, जिस तरीके से अब हम पढ़ा रहे थे, तो हमें लोगों के मैसेज आया कि मैम थोड़ा स्लो बोल रही है, मैम हम लिख रहे हैं, थोड़ा हमें स्पीड की दिक्कत है। तो देखिए, सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं। सारी चीजें डिपेंड करती हैं स्पीड के ऊपर, आपकी ग्रास्पिंग के ऊपर। आप कितना लेते हैं और आप कितना ले पाते हैं, हाउ मच कैन यू एब्जॉर्ब। ठीक है, उस चीज पे ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो फॉरगेट मैम अबाउट 24 क्लासेस। मैं मेरा पर्सनल ये रिव्यू है। आप जो है गिनती के हिसाब से नहीं चलिए। मैम एक क्वेश्चन ये था कि मैंने बहुत जगह पे मतलब ऐसा सुना है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी सुनते हैं ना, तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। मतलब नेगेटिविटी भी इतनी आती है और लाइफ में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो क्या ये मतलब ये सही है कहीं हद तक, मैम, या फिर हाँ हाँ मैम, ये किसका सवाल है? मैम आप प्लीज दीना नोट। मैम का है।
बीना मैम, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी, आप इस अकल्ट जर्नी पे जब आते हो ना, तो डिफिकल्टी बढ़ ही जाती है। क्यों? क्योंकि हम किसी की कुंडली देख रहे हैं। मैंने आपको क्लास में सिखाया था ना कि हम जितना इजीली समझते ना कि न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद हम प्रिडिक्शन करके सारी चीजें शुरू कर देंगे, बट मैंने आप लोगों को क्लास में एक चीज बताई थी, पता है कि हमें भगवान ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। किसी का जन्म कब होगा, किसी का नाम क्या रख सकते हैं, किसी की शादी इससे होगी या नहीं, ये बिजनेस में आगे जाएगा या नहीं, ये सक्सेस मतलब इसे ये लाइन चूज करनी चाहिए नहीं, ये सारी चीजें जब हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्ट करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। और रही राइट। बात नेगेटिविटी की, तो उसकी कुंडली हमें सामने दिखती है, मतलब उसकी पूरी लाइफ हमें दिखती है जब हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करते हैं। राइट। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी। मैं पिछले 5 साल से एस्ट्रोलॉजी पढ़ भी रही हूँ, प्रिडिक्शन भी कर रही हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, और डेली डेली मेरी 7 आवर्स की क्लासेस भी होती है। ठीक है। ओके। मैं पहले आप लोगों को ये बात कहना चाहूंगी, आप 4 दिन जो है ये हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं, आप इसमें अपने अंदर क्या चेंज आए ना, आप हमें यहाँ पर क्लास के बीच में फीडबैक देना। ठीक है। पक्का। और एक चीज और, अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है, इफ बाय एनी चांस, ठीक है, इफ बाय एनी चांस आपको नेगेटिविटी फील होती है, आपको नमक के पानी से नहाना है। 1 चम्मच अपने नहाने के पानी में नमक डालना है, और उसके साथ डालना है 1 सैशे कॉफी का। कि आपको ओके। बहुत हैवी लग रहा है, आपने किसी की कुंडली पढ़ी है, या आपको किसी ने बात करी है, एंड यू आर हैविंग दैट एंजाइटी सिम्टम, आपके अंदर कुछ आ रहा है, तो आप ये 2 काम करेंगे अगले आने वाले 11 दिनों तक। यहाँ पर टैरो ओके रीडर मैम, कितने हैं? मैंने किया है मैम। मैम, जब हम किसी का रीडिंग करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई क्लाइंट आ जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए ना हमें शांति से बैठ जाना पड़ता सही है, हैवीनेस फील होती है, मतलब कई है ना? कई लोगों की हम लोग नेगेटिविटी देखते हैं ना कि उसमें बहुत है, तो थोड़ी अ, हमारी बॉडी थोड़ी हैवी हो जाती है, हमें लगता है कि सिर दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें यस। फील करते हैं। तो यहाँ पर तो उसके मतलब जन्म से लेकर, मतलब वो कहते हैं ना माँ के कोख में था, वहां से लेकर उसकी मृत्यु तक का हम पूरा ही एनालिसिस सही करने है। वाले हैं यहाँ पर। हाँ, है ना? इसीलिए तो मैंने देखिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए पूछा कि एस्ट्रोलॉजी एक मतलब मदर है, सारी मॉडर्निटी की ये मदर बोलते हैं कि ये मतलब बेस बोलते हैं, उनका मूल बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के बिना मतलब कहीं पे भी चले जाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि कुछ अभी भी बाकी है सीखने का, कुछ अभी भी बाकी है तो ये सीखने यहाँ का। पर पूरा होगा आप तो लोगों का। यस यस। देखो एक चीज राइट। मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि ये नवम भाव का ज्ञान है, यानी कि भाग्य भाव, एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ 8th एंड 9th हाउस। तो आपके भाग्य में जो परिवर्तन आएगा वो इस एस्ट्रोलॉजी से आएगा। और देखिए, इसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए 10 तरीके की ब्रांचेस है। लाल किताब है, जैमिनी सूत्र है, BNN है, KP है, बहुत भृगुनंदी नाथ, बहुत सारे जो है इसके सूत्र है, KP एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सब। वो सब कुछ सीखने के लिए आपको पहले जो है वैदिक सीखना पड़ेगा। यानी कि पहले आपको मासी बुआ चाची से मिलने से पहले माँ से मिलना है, जितना ज्ञान आपको माँ देंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10th हाउस, यानी दशम भाव। दशम भाव है हमारा कर्म भाव, काम। जीवन में क्या कर्म करके हम पैसे कमाएंगे, रोजगार, हमारा काम, हमारा रोजगार, हमारे घर में जो है अन्न धन कहां से आएगा, वो है दशम भाव। दशम भाव बताता है हमारी क्या सोसाइटी में इमेज। ठीक है ना। पीपल्स रिफ्लेक्शन, हमारी तरह लोग कैसे सोचते हैं, हमारा करियर, हमारी रेपुटेशन, ये सब बताता है क्या, हमारा 10th हाउस।
ठीक समझ में आया? 10th हाउस हमारा कर्म भाव, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट, मान सम्मान। नेक्स्ट 11th एकादश भाव, 11th हाउस एकादश भाव, इस भाव का नाम क्या है? विश फुलफिलमेंट, डिजायर फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का घर, विश फुलफिलमेंट का घर, सोशल नेटवर्किंग, कितना बड़ा हमारा सोशल सर्कल होगा। 11th हाउस किसका हाउस है? हमारे गोल्स का। कुछ सोचते भी हैं, कोई गोल भी है हमारा लाइफ में या नहीं है? और एक चीज 11th हाउस बताता है क्या? एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन। एल्डर सिबलिंग्स हमारे बड़े भाई बहन। नेक्स्ट 12th हाउस क्या है? 12th हाउस द्वादश भाव, जीवन से बाहर जाने का रास्ता। किसी ने पूछा था फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल हम देखते हैं 12th हाउस से। मोक्ष का द्वार, स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म, अपना रिलीजन फॉलो करना। शादी के बाद आपके बेड प्लेजर्स, हिंदी में बोलेंगे शैया सुख। शादी के बाद मेजर प्रॉब्लम्स आने वाला ये घर है 12th हाउस। शादी के लिए देखते हैं ना हम 7th हाउस, उसके बाद आगे जानकारी लेने के लिए किसे देखेंगे? द्वादश को, यानी 12th हाउस को। एडवांस प्रॉब्लम्स कहां से आएंगी? 12th हाउस से आएंगी। मोक्ष का द्वार, स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म, जितने भी संत समागम, जितना आश्रमों में रह रहे बड़े बड़े बाबाओं के अखंड आश्रम है, वो सारा क्या है? 12th हाउस है। कहीं ना कहीं ज्योतिष भी 12th हाउस का डोमेन है। जितने भी साधु संत होते हैं वो उच्च कोटि के ज्योतिष होते हैं। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा और बहुत गहरा डीप रिसर्च किया होता है उन लोगों ने। फर्स्ट हाउस में क्या देखा था? हमने खुद को देखा था, और पूरी जर्नी हमने खत्म करके 12th हाउस तक आए। समझ में आया? ओके, क्लियर हुआ? होप सो कि आपको आज की जर्नी बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैंने चैट में एक लिंक शेयर किया है। ये क्लास वापस से कल यूट्यूब पर लग जाएगी। इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, जरूर से पढ़िएगा, ताकि आपको प्रॉपरली इसे समझ में आए। ठीक है? और ज्योतिष शास्त्र क्या है उसकी भी वीडियो वहां पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, और कल से प्लैनेट, उसके बाद हमारी राशियां, सारी चीजें हम टर्न बाय टर्न एकदम इजी वे में सीखने वाले हैं। ओके, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने कैमराज ऑन कर दीजिए। यस मयूरी मैम। मैम यस, कर्मा का कौन सा भाव रहता है? पास्ट लाइफ कर्मा का कैसा कुछ? देखिए, पास्ट लाइफ कर्मा का सबसे प्रोमिनेंट घर है आपका 5th हाउस। मैं भी फिफ्थ मैम को ही हाउस। पूछने वाली थी कि आप बताओ हमने क्या देखा इसमें, आपको कौन सा लगा? मुझे 12th लग रहा था। 12th है, बट वो 12th या लास्ट 8, में। 12th और 8 लग रहा था। 8 हाउस से ना, हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में बड़ी बीमारी क्या है, ट्रैवलिंग क्या है, ये सारी चीजें हम 8 हाउस से देखेंगे। राइट, देखिए, जब बट जो शुरुआत होगी, एक हमने न्यूमरोलॉजी में क्या सीखा कि हमारी जो लाइफ होती है वहां से हम कर्मा करना कब से स्टार्ट करते हैं? हाँ, जब से हमारे कर्मा, कर्म जो बच्चे आ, होते हैं वो मम्मी पापा के अंडर में रहते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अपने कर्मा बिगिंस करते हैं। 30 to 35 से स्टार्ट हो जाते हैं अब। नहीं, उससे भी पहले।
ठीक है, हम्म, एटलीस्ट जब वो शादी लायक होते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो हमने कौन सा घर देखा अभी? 7। एक्चुअली मैम अभी थोड़ा मैंने प्रॉपर नहीं देखा, इसलिए मेरा वीडियो और वो सब कुछ बंद ओके था। ओके, आप देखोगे तो कर पाओगे। यस दीना मैम, आप हाँ। हमने कौन सा देखा? मैम 1 से लेके 12, मतलब 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग 6 हाउस देखते हैं। और उसके बाद कॉलेज लाइफ जो होती है वो 7 हाउस में रहती है। तो मतलब 12th स्टैंडर्ड तक तो इतने कर्मा हम करते ही नहीं है, मतलब उसके इतना बाद नॉलेज हमारी नहीं शुरुआत होता होती है, है। राइट? उसके बाद ही हमारी कॉलेज लाइफ, मतलब 7 हाउस से हमारा स्टार्ट होता है, 7 हाउस जब आता है तो। मैम कौन सा 7 हाउस, न्यूमरोलॉजी का कि एस्ट्रोलॉजी का? नहीं, एस्ट्रोलॉजी का। नहीं, हम्म, एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस शादी है मैम। फिफ्थ फिफ्थ हाउस हाउस। था। फिफ्थ हाउस था, थर्ड सॉरी हाउस में सॉरी सॉरी प्राइमरी था। सॉरी, पांचवा 3 घर। 4 मैं एंड 5, 3 एक 4 मिनट, एंड 5, सॉरी एक सॉरी मिनट, सॉरी। एक मिनट, लेट मी हाँ। रिपीट। थर्ड हाँ। हाउस थर्ड हाउस आपकी वो स्पीकिंग बचपन का स्किल्स आता है। और अर्ली हाँ, हाँ, चाइल्डहुड एजुकेशन। प्राइमरी राइट था। राइट। फोर्थ हाउस प्राइमरी 1 to 12। एजुकेशन, या फिर इन अदर वर्ड्स सेकेंडरी तक, 12वीं तक की शिक्षा। राइट। यस। चौथा मातृभाव। फिफ्थ हाउस कॉलेज लाइफ या कॉलेज में। प्रोफेशनल कोई भी डिप्लोमा। आई रिपीट, 12th के बाद अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, मान लीजिए आप डेंटल के लिए जा रहे हैं, एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, वो है आपका पांचवा घर। पांचवें पंचम भाव में एक वर्ड लिख रही है, आपकी क्रिएटिविटी एंड स्किल। राइट राइट। सॉरी, वो फिफ्थ बार, 7 भूल से बोल गई थी, तो फिफ्थ कोई हाउस। बात हाँ। नहीं, आई आई सो रिपीट, इसलिए कोई हम बात लोगों ने बहुत जल्दी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देंगे, जो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी लोग अच्छे से उसे एक बार रिवाइज कर लें। मैम टाइमिंग क्या रहेगा हमारा जो क्लास रहेगा उसका? 8 to 9। नहीं। ठीक है, देखिए, खाना जितने भी वाना सब खाकर बैठ मेंबर्स जाइए होते हैं और वो फिर यही क्लास कहते फिनिश हैं कि करके जो सो जाइए। क्लास है जो है वो इवनिंग में रखो, ताकि हम लोग अपने ऑफिस से आ जाएं काम वाम करके तो आराम से बैठकर जो है हम क्लास करें। तो 8 to 9 या 8:15 जो भी टाइम है, इसलिए ये सबको ही सूटेबल होता है। एक मैं बात यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूंगी, ये जो पावन सावन का महीना है, इसमें ये कोर्स लाने का एक ही महत्व है कि इस बार जो सावन आया है, सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आया है। यानी 27 से मिलने वाले भाग्य इस सावन में है। और इस सावन के सेकंड सोमवार से जो है ये कोर्स बिगिन हो रहा है, जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। और आप, जो फीस भी है इसकी बिल्कुल बेयर मिनिमम रखी गई है, आपने देखा ही होगा। और जगहों में तो बहुत बहुत इसकी फीस है, बेसिक एडवांस कहिए, फाउंडेशन कहिए, कुछ भी कहिए। तो नॉलेज आपको यहाँ पर पूरी मिलेगी, आप 24 क्लासेस की भी चिंता नहीं कीजिए। जिस तरीके से हम करा रहे हैं, एक बात को भी हम 10 बार रिपीट करेंगे अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो। प्रवीण सर का क्वेश्चन है, डेली क्लास रहेगी? नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज क्लास रहेगी। मैम एक बात बोलूं, जब भी यस। अंकिता मैम को मैंने देखा ना, वो रुद्राक्ष वाला जो हमने लिया था, तो अंकिता मैम को पहली बार देखा। वैसे मैं शिव जी की भगत हूँ, मुझे शिव जी बहुत पसंद है, और आपने रुद्राक्ष का लाया था तो एक अट्रैक्शन मतलब अंकिता मैम से हो गया था। और आज जब बात की ना तो मुझे लगा बस यस, यही मैम से हमें सीखना है। अरे तो यस, सीरियसली बहुत ये बड़ी बात है मैम। कनेक्शन मेरा थैंक यू वेरी बहुत हो मच। गया मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। तो मैं तो हाय पक्का मैम। ज्वाइन करूंगी मैम हेलो। आपका। यस मैम, यस। मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे कि अभी मैम ने बोला फाउंडेशन, तो इज दिस अ फाउंडेशन कोर्स और इज दिस अ वैदिक कंप्लीट कोर्स नहीं नहीं एस्ट्रोलॉजी का? मैम, ये नहीं नहीं लेवल मैम। 1 है। लेवल 1 है, ओके। मैम देखो, प्रोफेशन में जाने के लिए, मतलब कि प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करने के लिए, अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना तो सारा ही आपका बाउंस जाएगा। क्योंकि मैम मैंने ऐसा सुना है एस्ट्रोलॉजी कभी खत्म ही नहीं होती, मतलब वो इतना वास्ट है कि उसको तो मैम जितना सीख प्रैक्टिस। के चले जाओ। एक चीज बताओ, आपने न्यूमरोलॉजी की है? हम्म, न्यूमरोलॉजी मैं खुद भी आज कर रही हूँ, मतलब नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं, आप कोई भी अकड़ साइंस ले लो, ये समुंदर है, कभी फिनिश्ड नहीं होगा। बट आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ obviously। पर स्टैंड कर रही हूँ?
ओके। तो मैम इस कोर्स के बाद हम लोग आराम से किसी का भी, जैसे हम न्यूमरोलॉजी किए हुए हैं, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आती है, तो फिर हम उसका ये टाइमिंग वगैरह मंगाकर फिर कंप्लीट हमको एक्चुअल प्रॉब्लम किधर है वो पता चल जाएगी। यस मैम, अभी आपने ये मतलब 12 घर दिखे तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया, आइडिया आया हाँ हाँ हाँ, आपकी थोड़ा थोड़ा कुंडली तो के मैम बारे में कि हाउस, आप यहाँ पर क्यों है, ये आंसर मिला। ऑब्वियसली मैम। आया। बस यही चाहिए था। ठीक ठीक है। है। और आप तो हमारे स्टूडेंट हो, आपको तो पता ही है, एक्सपीरियंस है। नहीं मैम, आपका तो क्लास आता है तो आई विल द फर्स्ट पर्सन, ठीक ज्वाइन है तो मैम, करना थैंक ही यू है। वेरी मच। थैंक यू मैम। ओके, चलो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। अभी 3 दिन और बचे हैं। 3 दिन में आप लोग अच्छे से, अगर अभी भी आपने कोई रजिस्टर नहीं लिया, अभी आप जॉब से घर आए हो, आपको आइडिया नहीं था, एक अच्छे से नोटबुक बना लीजिए। कल यूट्यूब चैनल पर वीडियो लग जाएगी, आराम से अपने नोट्स बनाइए। कल और भी आपको इंटरेस्ट पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए सो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं वापस से कल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच।